अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए। अब संक्षिप्त टिप्पणी या कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसमें जितना मैं आपको करा रहा हूं आपको उतना ही करना है। जैसे कि आपसे विधवा पुनर्विवाह के बारे में पूछा जाएगा, तो देखो अगर हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की, यानी कि तात्पर्य हमारा विधवा पुनर्विवाह से क्या है? विधवा पुनर्विवाह नाम से स्पष्ट है कि विधवाओं का फिर से विवाह होना। ठीक है, अगर कोई स्त्री जिनके पति मर जाते हैं तो वैसी स्थिति में उस स्त्री का फिर से विवाह करना ही विधवा पुनर्विवाह कहलाता है। देखो 16 जुलाई 1856 को पारित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने ब्रिटिश शासक के तहत भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध कर दिया था। यानी कि एक अधिनियम बनाया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए, जो कि 16 जुलाई 1856 को पारित होती है। और इसमें ब्रिटिश शासक के तहत जो है भारत में विधवा पुनर्विवाह को क्या किया जाता है? तो वैध मान लिया जाता है, यानी कि जरूरी मान लिया जाता है। उस समय जो है गवर्नर जनरल जिसका नाम था डलहौजी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और वाइसराय थे कैनिन के द्वारा जो है इस व्यवस्था को पारित किया गया। यह कानून 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग के द्वारा जो है सती उन्मूलन के बाद जो है पहला सामाजिक सुधार कानून था। और इस अधिनियम के तहत जो है इस अधिनियम ने उन सभी विधवाओं को सभी प्रकार का अधिकार और विरासत प्रदान किया जो कि उसको शादी से पहले मिला था। यानी कि यह जो अधिनियम था इस प्रकार से विधवाओं को राहत देने का काम किया। जैसे कि विवाह से पूर्व जब उसका विवाह हुआ था तो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार का अधिकार उन्हें प्राप्त था, आज भी अगर वह फिर से शादी करती है तो उसे जो है पुनः उन सभी चीजों का लाभ मिल पाएगा। विधवा विवाह से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी महिलाओं से कि जो विवाह अगर किया है उसने और उसके पति का अगर देहांत हो गया है तो फिर से अगर उसकी विवाह होती है तो उसी को क्या कहा जाता है? विधवा पुनर्विवाह कहा जाता है। और ये बातें मैंने आपको पहले बताया। अब आइए अगला जो पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि मुस्लिम विवाह के क्या क्या प्रकार हैं। तो मुस्लिम विवाह के 2 प्रकार हैं। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार है? आप कहोगे 2 प्रकार है। पहला है निकाह जिसे अस्थाई विवाह माना जाता है। क्या माना जाता है? अस्थाई विवाह माना जाता है। इसमें क्या होता है? तो निकाह वकील के सामने होता है। किसके सामने? वकील के द्वारा वर और वधू की सहमति लेने के बाद जो है विवाह रजिस्ट्रार पर हस्ताक्षर करवाने के बाद क्या होता है? तो काजी होता है एक मुस्लिम में, जिसको मौलवी कहा जाता है। मौलवी के द्वारा जो है निकाह का अरबी भाषा में पढ़कर संपन्न किया जाता है। इस तरीके से जो है उनकी शादी पूर्ण हो पाती है, विवाह पूर्ण हो पाता है। तो निकाह जो है भाई साहब एक अस्थाई विवाह है मुस्लिम धर्म का। लेकिन एक होता है मुत्ताह जो है यह अस्थाई विवाह है। जैसे कि हम लोग कहे तो एज अ रिलेशनशिप कह सकते हैं। ठीक है, एज अ रिलेशनशिप हम लोग कुछ समय के लिए रहते हैं, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए रहे, इसके बाद जो है या फिर 1 सप्ताह के लिए, 1 दिन के लिए भी रह सकते हैं। इस प्रकार की विवाह जिसको क्या कहा जाता है? मुस्लिम समुदाय में मुत्ताह कहा जाता है। और यह एक अस्थाई विवाह है। समझ गए? लेकिन इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होती है तो हर एक चीजें जो है समाज में इस प्रकार की चीजें क्या करती है तो कुरीतियों को फैलाता है, समाज में एक गलत मैसेज को सामने लाकर रखता है कि नहीं? तो ये चीजों को रोक देना चाहिए। इसमें कम से कम एक अवधि को निर्धारित कर देना चाहिए और इसके लिए एक राशि भी निश्चित कर देनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मुस्लिम विवाह के ये 2 प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है परिहास संबंध। परिहास संबंध जो होता है ये क्या होता है? परिहास संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें 2 रिश्तेदार के मध्य जो है आपसी में हंसी मजाक इस प्रकार के रिश्ते आपको देखने को मिलते हैं। हम आपस में भद्दी बातों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को परिहास संबंध कहा जाता है। जैसे कि देवर भाभी के बीच में संवाद जो होता है, यहाँ पर आप हंसी मजाक करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की बातें भी किया करते हैं। जीजा साली के बीच में क्या होता है तो डिफरेंट टाइप की बातें होती है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को हम लोग किस रिश्ते में रखते हैं तो परिहास संबंध में रखते हैं। अगर बात करते हैं परिहास संबंध की तो इसे मौलिक रूप से 3 रूप दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला रूप जिसका उपयोग जो है सामाजिक स्वीकृति के रूप में किया जाता है। और इसके बाद अगर बात करते हैं इसके दूसरे स्वरूप की, तो दूसरा स्वरूप जो होता है यह हंसी मजाक के रिश्ते का दूसरा स्वरूप अक्सर उसके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। परिहास संबंध में जो सीधे व्यक्तिगत संपर्क को सीमित रखती है और लोगों की श्रेणियों के बीच में जो है यह अत्यधिक समान बनाए रखने का काम करती है। इस तरीके से जो है यह क्या है परिहास संबंध का यह दूसरा श्रेणी है। लेकिन तीसरा श्रेणी आमतौर पर जो है यह अलग पीढ़ियों से एक दूसरे के बीच में क्या करता है तो यह रिश्ता कायम करता है। जैसे कि हम लोग अगर हंसी मजाक करने की ही बात हो तो हम अपने माता पिता के साथ भी हंसी मजाक करते हैं, हम अपने दादा दादी के साथ भी हंसी मजाक करते हैं। तो ये यहाँ से क्या होता है तो यह भी एक परिहास है,
लेकिन इससे जो है क्या होता है, तो सारी चीजें संतुलित रूप से रहती है। तो इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं, इस तरीके के जो तमाम संबंध होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो रखा जाता है, यह परिहास संबंध के तृतीय श्रेणी में रखा जाता है।